Good evening, learners. Welcome to English Language and Literature. Today we will discuss certain MCQs on the age of Chaucer. इससे पहले हम लोग एज ऑफ चौसर को डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो चैनल पर है, उसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए जेफरी चौसर, ऑप्शन बी विलियम लैंगलैंड, ऑप्शन सी जॉन गावर, ऑप्शन डी थॉमस मैलोरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेफरी चौसर। इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चौसर्स मोस्ट फेमस वर्क। ये जो वर्क ऑप्शंस में है इसमें से कौन सा चौसर का फेमस वर्क है? ऑप्शन ए द फेरी क्वीन, ऑप्शन बी पियर्स द प्लाउमैन, ऑप्शन सी द कैंटरबरी टेल्स, ऑप्शन डी यूटोपिया। तो देखिए, द फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर का वर्क है, पियर्स द प्लाउमैन विलियम लैंगलैंड का वर्क है, और जो ऑप्शन डी यूटोपिया ये थॉमस मैलोरी का वर्क है। तो ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा, द कैंटरबरी टेल्स। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन विच फॉर्म। किस फॉर्म में लिखी गई हैं? ऑप्शन ए प्रोज, ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी हीरोइक कपलेट्स या ऑप्शन डी फ्री वर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हीरोइक कपलेट्स। हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द कैंटरबरी टेल्स एक्सक्लूडिंग चौसर हिमसेल्फ। यहाँ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पिलग्रिम्स जो हैं जो जा रहे हैं कैंटरबरी टेल्स पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है 24, 29, 30 या 31। तो इसका करेक्ट आंसर है 29 पिलग्रिम्स, और 1 होस्ट है और 1 चौसर हिमसेल्फ। होस्ट का नाम है हैरी बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वर्क बाय चौसर। नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर यूजीसी नेट के पेपर वगैरह में आते हैं, तो इस पे आप लोग को खास फोकस करना होता है। ऑप्शन ए ट्रॉयलेस एंड क्रेसीड, ऑप्शन बी कन्फेशो अमांटिस, ऑप्शन सी बुक ऑफ डचेस, ऑप्शन डी द हाउस ऑफ फेम। तो ट्रॉयलेस एंड क्रेसीड, बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, ये सब चौसर के वर्क हैं। कन्फेशो अमांटिस जॉन गावर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेल्स द फर्स्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स। जो कैंटरबरी टेल्स की जितनी भी टेल्स हैं उसमें सबसे पहले टेल सुनाता कौन है? ऑप्शन ए द नाइट, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी प्रायरस, ऑप्शन डी द पार्टनर। तो सबसे पहली टेल जो है वो नाइट ने सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंटरबरी टेल्स इज सेट ड्यूरिंग विच रिलीजियस इवेंट। किस रिलीजियस इवेंट पे ये सेट है टेल? ऑप्शन ए ईस्टर, ऑप्शन बी पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी, ऑप्शन सी क्रिसमस, ऑप्शन डी रॉयल कोरोनेशन। करेक्ट आंसर है ए पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी। थॉमस अ बेकेट का श्राइन है कैंटरबरी में, वहां सब लोग जा रहे हैं। हु इज द होस्ट ऑफ द पिलग्रिमेज इन द कैंटरबरी टेल्स। कौन है होस्ट? चौसर हिमसेल्फ, हैरी बेली, पार्सन, द समनर। तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, होस्ट का नाम है हैरी बेली, जो टावार्डिन का होस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर के टाइम में इसमें से कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट हैपन हुआ था? ऑप्शन ए द 100 ईयर वॉर, ऑप्शन बी द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, ऑप्शन सी द इंग्लिश सिविल वॉर या ऑप्शन डी द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो 100 ईयर वॉर्स जो है वो एज ऑफ चौसर के टाइम पीरियड का है। क्वेश्चन है, द प्रोलोग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इन व्हाट टाइप ऑफ वर्स। जो प्रोलोग है, जनरल प्रोलोग कैंटरबरी टेल्स का, वो किस फॉर्म में लिखा है? आइएम्बिक पेंटामीटर में, फ्री वर्स में, अलेक्जेंडर में या फिर बैलेंस स्टांजा में? तो ये है आइएम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड जेफरी चौसर लिव। 12th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, 14 या 15 सेंचुरी में? तो ये है 14 सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स का मेन थीम क्या है? ऑप्शन है शिवरली एंड वॉर, ऑप्शन बी लव एंड बिट्रेल, ऑप्शन सी द करप्शन ऑफ द चर्च एंड द ह्यूमन नेचर, ऑप्शन दी एडवेंचर्स ऑफ नाइट्स। तो मेन थीम जो है वह करप्शन ऑफ चर्च को पोर्ट्रे किया गया है और ह्यूमन नेचर में जो फ्लॉज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल क्लासेस रिप्रेजेंटेड इन द कैंटरबरी टेल्स। कौन से सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट किया गया है कैंटरबरी टेल्स में? ऑप्शन है ओनली द नोबिलिटी क्लास, ओनली द पीजेंट्स क्लास या फिर मिक्स ऑफ ऑल सोशल क्लास या ओनली क्लर्जी मेंबर्स। तो इसमें मिक्स है सोशल क्लासेस का, नोबल क्लास का, पीजेंट क्लास का, क्लर्जी क्लास का, तीनों क्लासेस का मिक्स है, मिक्स ऑफ ऑल सोशल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसर वॉज इन्फ्लुएंस बाई विच इटालियन पोएट। 21 इटालियन पोएट से जेफरी चौसर इम्प्रेस थे और इन्फ्लुएंस थे, जो उनके वर्क में उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ऑप्शन ए दांते एलिगेरी, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ऑप्शन सी जियोवानी बोccaccio या डी ऑल ऑफ द अबव। तो वो इन सभी राइटर्स से इंस्पायर्ड थे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस इवेंट डीपली अफेक्टेड चौसर्स लाइफ एंड राइटिंग्स।
कौन सा वो फेमस इवेंट है जो हुआ था जिसकी वजह से चौसर की राइटिंग्स पे खास इन्फ्लुएंस हुआ है और इफेक्ट आया है? ऑप्शन ए द ब्लैक डेथ, ऑप्शन बी द वॉर ऑफ रोजेस, ऑप्शन सी द रिफॉर्मेशन और ऑप्शन डी है द साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लैक डेथ, जो कि टाइम पीरियड है 1348 से 1350 के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज चौसर प्रोफेशन बिसाइड्स बीइंग ए पोएट? तो पोएट के अलावा चौसर का क्या प्रोफेशन था? ऑप्शन ए मर्चेंट, ऑप्शन बी कोर्ट ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट, ऑप्शन सी सोल्जर, ऑप्शन डी फार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर है कोर्ट ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टनर इन द कैंटरबरी टेल्स इज गिल्टी ऑफ विच सिन? तो पार्टनर जो इसका एक करेक्टर है कैंटरबरी टेल्स का, वो किस गिल्ट के लिए है मेंशन किया गया? ए ग्लटनी, बी लस्ट, ये सी ग्रीड या डी स्लॉथ। करेक्ट आंसर है ग्रीड, वो बहुत ही ग्रीडी मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर ने कैन इज पोर्ट्रेट एज एन आइडियल क्लर्जीमैन? जो क्लर्जीमैन एक आइडियल होना चाहिए करेक्टर्स के वाइज, वो कौन है? ऑप्शंस में फ्रायर, पार्डनर, पार्सन या समनर। तो इसका सही आंसर है द पार्सन। वो एक आइडियल क्लर्जीमैन है और फ्रायर और पार्डनर और समनर ये सब जो करप्ट क्लर्जीमैन है। नेक्स्ट है द लैंग्वेज इन विच चौसर रोट द कैंटरबरी टेल्स? तो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में या लैटिन में? तो ये जो वर्क है ये मिडिल इंग्लिश का वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चौसर्स राइटिंग? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चौसर की राइटिंग के? ऑप्शन ए सटायर एंड एरनी, बी रिलीजियस सरमन्स, सी साइंटिफिक डिस्कशंस या डी मैथोलॉजिकल थीम्स ओनली। तो कैंटरबरी टेल्स पढ़ के ही आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें सटायर और आयरनी भरा हुआ है, तो यही मेन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइफ ऑफ बाथ टेल इज मेनली अबाउट? एक जो टेल है इसमें वाइफ ऑफ बाथ की टेल, वाइफ ऑफ बाथ एक करेक्टर है, उसकी जो टेल है वो किस बारे में? नाइट सर्फर व्हाट वुमेन मोस्ट डिजायर, वॉर बिटवीन टू किंगडम्स, मॉन्क्स बिट्रेयल, मर्चेंट्स जर्नी। तो देखिए जो क्वेश्चंस है कैंटरबरी टेल्स के ज़्यादातर वो टेल से रिलेटेड आते हैं कि किसने कौन सी टेल सुनाई है, किस टेल का क्या मतलब है और किस टेल से क्या रीज़न दिया गया है कि किस पर्पज से सुनाई गई है। तो ये जो वाइफ ऑफ बाथ टेल है इसका जो बेसिक आइडिया वो ये है कि नाइट सर्च फॉर व्हाट वुमेन डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर वॉज बरीड इन विच फेमस लोकेशन? तो जो चौसर है वो कहाँ पर बरी किया गया था? सेंट पॉल्स कैथेड्रल में, वेस्टमिंस्टर एबी में, कैंटरबरी कैथेड्रल में या विंडसर कैसल में? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टमिंस्टर एबी, दैट इज द पोएट्स कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंप्लीटेड कैंटरबरी टेल आफ्टर चौसर्स डेथ? तो क्या जो क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी टेल्स कहा था कि हम लिखेंगे लेकिन उनका डेथ हो गया था जॉफरी चौसर का, तो क्या किसी ने वो टेल्स को आगे कंप्लीट किया है? क्योंकि सिर्फ 24 टेल्स ही हैं कि किसी ने कंप्लीट किया है? जॉन गोवर ने, थॉमस मैलरी ने, नो वन कंप्लीटेड या विलियम लैंगलैंड। तो जितनी भी टेल्स जेफरी चौसर लिख गए थे उतनी ही टेल्स रही हैं, उसके आगे किसी ने उसको कंप्लीट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पोएटिक डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज इन चौसर्स राइटिंग? तो कौन सा पोएटिक डिवाइस फ्रीक्वेंटली यूज होता है? एलिटरेशन, हीरोइक कपलेट, फ्री वर्स या हाइकू? तो हीरोइक कपलेट्स का ज्यादा यूज किया है जेफरी चौसर। लास्ट क्वेश्चन है द नाइट्स टेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच क्लासिकल सोर्स? तो जो नाइट की टेल है वो किस क्लासिकल वर्क से इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है? ऑप्शन है वर्जिल्स इनीड, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, बोकेशियोस टेसिडा, दांतेज या इन्फर्नो। तो इसका करेक्ट आंसर है बोकेशियोस टेसिडा। तो ये हो गए जेफरी चौसर से रिलेटेड और कैंटरबरी टेल से स्पेसिफिकली रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट. If you like it, please give it a thumbs up, do share it with your friends and do subscribe to the channel. Please support us. Thank you. And do join the Telegram channel. Thank you.